जीवन में आप भजन नहीं करेंगे तो पतन निश्चित है। भजन नहीं करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। गुफा में रहने से, जंगल में रहने से, एकांत में रहने से, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से, वैश्य कुल में जन्म लेने से, शूद्र कुल में जन्म लेने से, तीर्थ भ्रमण करके, रोज गंगा जी स्नान करके, हम लोगों को लगता है ये सब करने से हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। इस संसार में किसी का उद्धार नहीं होता, किसी का उद्धार नहीं होता। अगर किसी का उद्धार होता है केवल भजन करने वाले, केवल और केवल भजन करने वाले, बस, और किसी का उद्धार नहीं। हम लोगों को लगता है ना कि हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, हम लोगों को ऐसे करने से ये हो जाएगा। केवल और केवल एक कंडीशन, केवल एक कंडीशन, केवल एक लक्षण, केवल एक लक्षण, उद्धार केवल और केवल भजन करने मात्र से होगा। अगर हम लोगों के अंदर ये अभिमान आ जाए कि नहीं नहीं हम तो साधु बन गए तो हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा, हमारा तो ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। धोती कपड़ा पहन लेने से, चुटिया रखा लेने से, साधु बाबा बन जाने से उद्धार नहीं होने वाला। किसी का वस्त्र, किसी का पोशाक, किसी की जाति किसी के उद्धार का कारण नहीं होती, किसी के उद्धार का कारण नहीं होती। उसके उद्धार का कारण केवल उसका भजन है, केवल और केवल उसका भजन। इसलिए जो भी है, जैसे है, जहां भी हो, आप जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में हो, भजन भजन भजन। राम को भजे सो राम को होई। जो राम को भजता है, जो भगवान को भजता है वही भगवान। इसलिए भजन ही एक मात्र आश्रय है, भजन ही एक मात्र साधन है आपके उद्धार का। दूसरा कोई साधन नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसलिए गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भगवान की कथा का रसास्वादन कराया। और जान धुंधकारी कथा के समय कथा सुनता था कानों से, उसके बाद भगवान के नामों को गाता था और मस्तिष्क से चिंतन करता था। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिताभ्य। श्रवण, कीर्तन और चिंतन, ये तीन चीज। हम लोग कानों से भगवान की कथा सुन लेते हैं, हो गया, ठीक है, सुन लिए बस। हम तो गए थे कथा में, अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी चुनार में कथा होती है ना, अरे हम कई बार तो गए, सुने, देखे बोर्ड लगा रहता है, अबे हाँ। लेकिन 7 दिन सुने, 10 दिन सुने, 2 साल सुने, 4 साल सुने, पाए क्या? गुरु पूर्णिमा को लड्डू और पूड़ी, बस, और कुछ नहीं। रोज बढ़िया प्रसाद पाए, कीर्तन हुआ, ताली बजाए, खूब आनंद आया, 7 दिन हो गया, चलो पूड़ी खा करके छुट्टी। सुने हैं तो उसका चिंतन करिए, सुने हैं, जो सुने उसको गाने का प्रयास करिए। भगवान के नामों को सुने हैं, नाम को गाने का प्रयास करिए, नाम के सानिध्य में रहिए। कैसे भगवान के नामों का चिंतन हो, देखो बहुत प्रयास करना पड़ता है। जिस संसार में हम लोग हैं ना, हम लोगों को लगता है कि हम लोग चिंतन कर लेंगे, हम लोग नाम जप कर लेंगे, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है।
एक मन तो कहता है चलो यार झोली उठाते हैं, तो एक मन करता है छोड़ो अभी कुछ देर बात कर लेंगे। 2 घंटा निकल गया। जैसे फोन उठाओ, एक बार फेसबुक खोले तो देखे 2 बज रहा था, उसके बाद देखे तो 4 बज गया। एक बार कोई इंस्टाग्राम और कुछ हम खोले तो देखे 3 बज रहा था, तुरंत जैसे उसको खोले वैसे 4 बज गया घड़ी में। इतना जल्दी समय निकल जाता, इतना जल्दी समय चला जाता है। बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत सचेत, अगर बहुत चैतन्य व्यक्ति रहे तभी भजन कर सकता है। जानना, आप साधारण जगह पे नहीं हैं, आप असाधारण जगह पे हैं। आपका परिवेश, हम लोगों के आसपास का परिवेश कहाँ है भजन करने के लिए? कहाँ है भजन करने के लिए? हम लोग का परिवेश भजन के योग्य नहीं है। जिधर देखो घूमने वाले लोग मिलेंगे, जिधर देखो कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है और कोई कुछ खा रहा है। सारी दुकानें खुली हुई हैं। हम पागल बन करके हम कह रहे हैं भैया लहसुन प्याज आप रखते हैं क्या? हम लोग अभी इसी में हैं कि हम लोग ये नहीं खाते। ऐसे परिस्थिति में सोचो रह पाना कितना कठिन है। अगर आदमी अगर सचेत न रहे, अगर आदमी थोड़ा सा अगर चिंतनशील न रहे तो सोचो बच सकता है क्या? बहुत कठिन काम है। हम लोग जिस परिवेश में बहुत कठिन काम है, लेकिन गुरुजनों की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, नाम जप की कृपा से हम लोग कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। नामना आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी पूरी शक्ति भगवान नाम में प्रदान कर दी। उस नाम के बल पर हम लोग कहीं भी दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन नाम के बल पर, नाम के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलद लाग गए अचरज नहीं। हनुमान जी राम नाम की मुद्रिका को मुख में रख करके और 100 योजन लंबे समुद्र को छलांग लगा गए थे, केवल नाम के बल से। साथ केवल नाम के बल से, नाम के बल से और कुछ नहीं। इसलिए जानना, जहां नाम है, नाम से ही सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। नाम से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं जीवन में कोई यज्ञ अनुष्ठान, किसी प्रकार का कोई कार्य आपको करने की जरूरत नहीं है यदि आप नाम के आश्रय में हैं तो। यदि आप नाम जप करें तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन श्रद्धा से नाम हमारा जप होता रहे, बस नाम।